Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to discuss question answer and book exercise of lesson 3 Sardines from class 3 New Oxford Modern English. Students, I will discuss about my lesson plan, what I made for this lesson and all the book exercise what is given in the book. So let's start. तो सबसे पहले इस सरडिन लेसन के लिए जो मैंने लेसन प्लान बनाया है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि हमने इस लेसन प्लान में डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिया है, वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिया हुआ है, वेरी शॉर्ट आंसर्ड क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर्ड क्वेश्चन, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट लेसन प्लान बुक एक्सरसाइज व्हाट इज़ गिवन इन द बुक। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड दिया है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स देने के लिए हमेशा मेरे पास एक मकसद होता है कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स लर्न करने से जो भी लेसन में दिया गया है अगर उसको बच्चे आप लोग लर्न कर लेते हैं या बच्चों को दिया जाता है तो वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स उनको क्वेश्चन आंसर लिखने में या बाकी का उनका जो वोकैबुलरी है उसको एनहांस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड दिया है 10 दिया है। सबसे पहला है इमेंसली, IMMENSELY, इमेंसली। सेकेंड है सैरडिन्स, SARDINES, सैरडिन्स। नंबर 3 है डिलीशियस, DELICIOUS, डिलीशियस। नंबर 4 है रेस्टोरेंट, RESTAURANT, रेस्टोरेंट। नंबर 5 है वीकेंड, WEEKEND, वीकेंड। नंबर 6 है स्क्वैश्ड, SQUASHED, स्क्वैश्ड। नंबर 7 है क्राउज्ड, CROUCHED, क्राउज्ड। 8 स्क्रीमिंग, SCREAMING, स्क्रीमिंग। नंबर 9 सपोज, SUPPOSE, सपोज। 10 है टिंड, TINNED, टिंड। तो ये रहा हमारा डिफ़िकल्ट वर्ड्स। अब चलते हैं हम अपने वर्ड मीनिंग पे जिसको मैंने दिया हुआ है इस लेसन के लिए। तो आई हैव गिवन ओनली 4 वर्ड मीनिंग। सो फर्स्ट इमेंसली जो वर्ड है मेरा उसका मतलब है एक्सट्रीमली या ग्रेटली। तो स्पेलिंग है EXTREMELY, एक्सट्रीमली, और इसकी मीनिंग ग्रेटली भी हो सकती है, GREATLY, ग्रेटली। सैरडिन्स का मतलब क्या होता है? अ टाइप ऑफ स्मॉल फिश, यानी कि एक मछली का प्रकार है। लेकिन इस इस लेसन में सैरडिन्स एक डिश के भी लिए बात करते हैं और एक गेम जो हम खेलते हैं उसके लिए भी है। स्क्वैश्ड, SQUASHED, स्क्वैश्ड। स्क्वीज्ड इन या क्रस्ड, मतलब किसी चीज़ को स्क्वैश करके, उसको क्रश करके, तोड़ के या उसको निचोड़ कर बनाया गया। सपोज, SUPPOSE, सपोज। और अज्यूम यानी कि सोचना, बिलीव विश्वास करना, थिंक यानी कि किसी बारे में सोचना। चलिए अब मैंने इसके लिए कुछ MCQs दिया हुआ है। तो सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम MCQs भी कहते हैं। तो जो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है वो व्हाट डिड मिस्टर गौड़ा थिंक वॉज बिहाइंड द बिग लीफ, यानी कि व्हाट डिड मिस्टर गौड़ा थिंक वॉज बिहाइंड द बिग लीफ, यानी कि उन्होंने क्या सोचा कि बिग लीफ बड़े से पत्ते के पीछे क्या है। तो क्या है वो? वाइल्ड बोर, हिज ब्रदर मिस्टर देशगुप्ता। तो उन्होंने सोचा था कि वहाँ पे उनका छोटा भाई, उनका भाई है, लेकिन वहाँ था कौन? वाइल्ड बोर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 था व्हाट, जो दिया है मैंने, व्हाट गेम डिड मिस्टर गौड़ा लाइक टू प्ले, जो मिस्टर गौड़ा थे वो कौन सा गेम खेलना चाहते थे। तो सबसे पहले हाइड एंड सीक, क्रिकेट या सैरडिन्स। तो जो आंसर है वो सैरडिन्स है। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट वाज द व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मिस्टर देशगुप्ताज फादर, यानी कि देशगुप्ता के पिता का प्रोफेशन क्या था, बिजनेस उनका व्यवसाय क्या था। तो फिशरमैन थे, डॉक्टर थे या टीचर थे। तो जो हमारा आंसर है वो फिशरमैन है। अब हम चलते हैं अपने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जो मैंने इस लेसन के लिए बनाया है। तो वेरी शॉर्ट आंसर्ड क्वेश्चन यानी कि वन लाइनर आंसर भी आप इसे कह सकते हो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने दिया है व्हाट डज मिस्टर देशगुप्ता कॉल सैरडिन्स, यानी कि मिस्टर देशगुप्ता सैरडिन्स को क्या कहते थे। तो मिस्टर देशगुप्ता कॉल सैरडिन्स एज कोरिया, मतलब कि इसको कोरिया में, मिस्टर देशगुप्ता कॉल सैरडिन्स एज कोरिया, मतलब कि इसको कोरिया की तरह या कोरिया ही बोला करते थे। व्हाट डज मिस्टर गौड़ा कॉल सैरडिन्स, अब मिस्टर गौड़ा सैरडिन्स को क्या कहते हैं? मिस्टर गौड़ा
कॉल्स sardines एज पेडुओ। पेडुओ मतलब कि वो अपने अपने लैंग्वेज में उसको, एक लोग कोरिया कह रहे हैं और एक लोग कह रहे हैं पेडुओ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, यानी कि मे बी 1 और 2 लाइनर क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट गेम्स डिड मिस्टर देशगुप्ता प्ले व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, यानी कि मिस्टर देशगुप्ता जब बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, तो वो कौन सा गेम खेला करते थे। तो मिस्टर देशगुप्ता यूज्ड टू प्ले many games during his childhood such as cricket, hide and seek, I spy, etc. तो मिस्टर देशगुप्ता यूज टू प्ले मतलब कि जब वो बच्चे थे, चाइल्डहुड उनका बचपन था, तो अक्सर वो खेला करते थे सच एज क्रिकेट, यानी कि क्रिकेट खेलते थे, हाइड एंड सीक खेलते थे, आई स्पाई खेलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड मिस्टर गौड़ा स्क्रीम्स लाउडली एंड रन फॉर हिज लाइफ, वाई। व्हेन डिड मिस्टर गौड़ा, जो मिस्टर गौड़ा थे वो क्यों चिल्लाए, जोर से क्यों चिल्लाए और अपना जीवन बचाने के लिए वो क्यों दौड़े और क्यों। मिस्टर गौड़ा screamed loudly and ran for his life when he saw a wild boar just behind a big leaf that he was sitting by. तो मिस्टर गौड़ा स्क्रीम्ड, उन्होंने चिल्लाए, लाउडली यानी कि जोर से मिस्टर गौड़ा चिल्लाए, एंड रैन फॉर हिज लाइफ और अपना जीवन बचाने के लिए दौड़े, व्हेन ही सा जब उन्होंने देखा, अ वाइल्ड बोर एक जंगली सुअर को देखा अपने पीछे, जस्ट बिहाइंड एकदम पीछे, बिग लीफ यानी कि एक बड़े से पत्ते के पीछे एक जंगली सुअर छुपा हुआ था। जब उन्होंने उसको देखा तो वो चिल्लाते हुए भागे। दैट ही वॉज सिटिंग बाय, जहाँ पर वो बैठे थे। नंबर क्वेश्चन 3 है, व्हाट गेम्स डिड मिस्टर देशगुप्ता प्ले व्हेन ही वाज चाइल्ड। तो ये तो हमने अभी देख लिया ना कि ये तो हमने अभी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड, इसका आंसर वही था, मिस्टर देशगुप्ता प्लेड इंडोर गेम्स व्हेन इट रेन्ड, मतलब कि जब बारिश हुआ करती थी तो वो खेला करते थे इंडोर गेम्स, बट मोस्ट ऑफ टाइम ही प्लेड इंडोर्स गेम्स सच एज क्रिकेट, हाइड एंड सीक एंड आई स्पाई। यानी कि जब बारिश वगैरह हुआ करती थी तो वो इंडोर गेम खेला करते थे और उसमें क्रिकेट, हाइड एंड सीक और स्पाई, मतलब इन दोनों क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी शॉर्ट में लिखवा सकते हैं और ऐसे भी लिखवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डिड गौड़ा मदर्स लाफ, गौड़ा की जो मदर थी वो क्यों हंसती हैं। Gauda's mother laughed because she felt she had never had seen anything as funny as this. जब मिस्टर गौड़ा को उन्होंने दौड़ते हुए, यानी कि बचपन की बात है, जब वो बताते हैं कि उनको उनकी मदर जब दौड़ते हुए देखती हैं तो वो इसलिए हंसती हैं क्योंकि इतना मजाकिया चीज़ उन्होंने आज तक नहीं देखा, इतना फ़नी चीज़ उन्होंने कभी भी नहीं देखा था। द वाइल्ड बोर वॉज बेबी, मतलब कि वो जंगली सुअर, जिस जंगली सुअर से डर के मिस्टर गौड़ा दौड़ रहे थे, वो एक छोटा सा बच्चा था। एंड इट ऑल्सो स्टार्टेड रनिंग टूवर्ड्स द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि एक तरफ मिस्टर गौड़ा दौड़ रहे थे और दूसरी तरफ मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों, मतलब दोनों, जो वाइल्ड बोर थी वो भी डर गया था और जो गौड़ा थे वो भी डर गए थे, तो दोनों एक दूसरे से डर कर भाग रहे थे, इसलिए उनकी मदर को ये बात बहुत फ़नी लगी और इसलिए वो हंस रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज स्क्वैश्ड इन लाइक सरडिन्स मीन्स, मतलब कि व्हाट डज स्क्वैश्ड इन लाइक सरडिन्स मीन्स, मतलब सरडिन्स का मतलब क्या है, क्या किस चीज़ को स्क्वैश करके बनाया जाता है, उसको जिसको सरडिन्स कहा जाता है। तो स्क्वैश्ड इन लाइक सरडिन्स मीन दे आर, मतलब जो स्क्वैश्ड है यानी कि जो निचोड़ कर कोई भी चीज़ बनाया गया, सरडिन्स उसको कहा जाता है। दे आर पोजिशन वेरी क्लोज टुगेदर सो दैट दे कैन नॉट मूव, मतलब इस तरीके से सरडिन्स का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को इतना पास रख दिया जाए, इतना एक दूसरे के नज़दीक रख दिया जाए कि वो इधर उधर हिल ना सके, मतलब मूव ना कर पाए। सरडिन को एकदम इतना क्लोजली रखा जाए कि वो मूव ना कर पाए। अब चलिए बुक एक्सरसाइज हम देखते हैं, ये हमारा रहा लेसन प्लान। तो मैंने सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे अब इसमें आप एक बात आपको गौर करने की बात है कि जो मैंने MCQs वेरी शॉर्ट डिस्कस किया वो इसी क्वेश्चंस में से है, किसी को मैंने शॉर्ट कर दिया है, मतलब जिसका आंसर 1 लाइन का था उसको वेरी शॉर्ट में डाल दिया, जो 2-3 लाइन का था उसको शॉर्ट में डाला। चलिए अब एक्सरसाइज देखते हैं। आंसर द क्वेश्चंस अबाउट दिस लाइन फ्रॉम द स्टोरी, यानी कि इस लाइन में जो दिया गया है वो स्टोरी से ये लाइन है, आप उसको उस लाइन को पढ़िए और आंसर करिए। चिल्ड्रेन दीज डे डोंट प्ले आउटसाइड एनफ, डोंट यू एग्री। अब ये लाइन आपकी कहानी का है जिसमें गौड़ा और मिस्टर देशगुप्ता बात करते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं वो बाहर खेलना पसंद नहीं करते हैं, क्या आप इससे सहमत हैं। हु इज़ द स्पीकर,
तो ये कौन बोलता है? मिस्टर गौड़ा बोलते हैं कि गौड़ा ही कह रहे हैं कि बच्चे आजकल बाहर खेलना नहीं चाहते हैं। वेयर वॉज द स्पीकर व्हेन दिस लाइन वॉज स्पोकन? ये स्पीकर यानी कि जो मिस्टर गौड़ा है वो कहाँ थे जब ये लाइन बोली गई? तो वो रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। हु इज़ द स्पीकर टॉकिंग टू? मतलब कि जो मिस्टर देशगुप्ता जो गौड़ा है वो किससे बात कर रहे थे? तो मिस्टर देशगुप्ता से बात कर रहे थे। डू यू एग्री विद द स्पीकर? क्या आप स्पीकर से यानी कि मिस्टर देशगुप्ता मिस्टर गौड़ा से आप एग्री हैं? येस आई एग्री विद द स्पीकर। हाँ मैं यानी कि जो गौड़ा है वो सच में आजकल की बातें सही बता रहे हैं कि आजकल के बच्चे आउटसाइड गेम कम खेलना चाहते हैं, मोबाइल पे इंडोर गेम्स, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, उस पे ज़्यादा वो गेम्स खेलना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Put suitable conjunctions in the following blanks and write the complete sentences in your notebook. तो conjunction आपको पता है कि joining words are called conjunction, and, और, but, because, ये सारे आपके क्या है? conjunction यानी कि जोड़ने वाले शब्द। joining words are called conjunction। तो यहाँ पे हम चलते हैं, ये जो दिया हुआ है आपको joining words यानी कि conjunction यूज़ करना और sentence को complete करना है। तो हमने देखिए I have lost my spoon एंड फ्रॉक, मतलब कि मैं अपना चम्मच और कांटा या छुरी या कांटा भूल गया हूँ। शी इज़ वेरी थिन बट शी ईट्स अ लॉट, पतली है लेकिन ज़्यादा खाती है। इसमें कुछ और भी आप यूज़ कर सकते थे। आर यू गोइंग टू बाई अ शर्ट एंड अ पेयर ऑफ ट्राउज़र? क्या तुम शर्ट खरीदने जा रहे हो और एक जोड़ी ट्राउज़र खरीदने जा रहे हो? इज़ दिस अ रॉबिन और अ शैलो? यहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्या ये रॉबिन है या शैलो है। माई फादर एंड माई मदर आर गोइंग टू द मार्केट, यहाँ पे आप और का भी यूज़ कर सकते हो। माई फादर और माई मदर यानी कि मेरी मम्मी या मेरे पापा मार्केट जा रहे हैं, या फिर मेरे मम्मी और पापा दोनों मार्केट जा रहे हैं। आई कैन सिंग बट आई कांट विशल, मतलब कि मैं गाना गा सकता हूँ लेकिन विशल नहीं कर सकता हूँ। अब ये नेक्स्ट आपका जो एक्सरसाइज है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज in your own words, pay careful attention to the conjunction used। यानी कि आपको क्या करना है, इस सेंटेंस में आपको कंजंक्शन यूज़ करते हुए, कंजंक्शन दिया हुआ है, आपको इसके साथ सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो चलिए, ये मैंने अपनी मर्ज़ी से किया है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सेंटेंस यूज़ कर सकते हो। ही इज़ टॉल एंड थिन बट ईट्स टू मच, मतलब कि वो लंबा भी है, पतला भी है, लेकिन खाता ज़्यादा है। वी विजिटेड देम लास्ट सैटरडे एंड वेंट फॉर शॉपिंग, यानी कि हम लोग लास्ट संडे को मिले थे और शॉपिंग के लिए गए। वी विजिटेड देम लास्ट संडे बट ही वॉज इल, हम उससे संडे को मिले थे लेकिन वो बीमार था। वी शैल बाई इट इन द मार्केट आर फ्रॉम ऑनलाइन, मतलब कि हम इसे मार्केट से भी खरीद सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी ले सकते हैं। वी शैल बाय इट इन द मार्केट एंड सेंड फॉर होम, मतलब कि हम इसे मार्केट से खरीद के घर भेज सकते हैं। वी शैल बाय इट इन द मार्केट बट इट मे नॉट बी गुड, हम मार्केट से खरीद सकते हैं लेकिन ये शायद अच्छा ना हो। चलिए नेक्स्ट है जनरल नेम्स। जनरल नेम्स फॉर यंग बॉयज़ एंड गर्ल एज चिल्ड्रन, फाइंड जनरल नेम्स फॉर द फॉलोइंग। आपको पता है कि जनरल नेम मीन्स होता है कॉमन नाउन, यानी कि जनरल नेम कॉल फॉर मैन वुमेन या फिर किसी के लिए भी जो जनरल यानी कि नॉर्मल नेम्स जिसको कहा जाता है जनरल, जिसको कि अगर हम बॉयज़ कहें तो सारे लड़के आ जाते हैं, गर्ल्स कहें तो सारे लड़के आते हैं, इसी तरीके से हमें जनरल नेम्स इन चीज़ों के देने हैं। फाइंड जनरल नेम्स फॉर द फॉलोइंग। तो आपको पता है कि जनरल नेम और स्पेसिफिक नेम, जनरल नेम मीन्स कॉमन नाउन, स्पेसिफिक नेम मीन्स प्रॉपर नाउन, यानी कि अगर किसी का पर्टिकुलर नाम हम बोलते हैं तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है, और उसी का जनरल नेम बोलते हैं, जैसे कंट्री, स्कूल, तो ये हमारा जनरल नेम है। अगर हम किसी को किसी स्कूल का पर्टिकुलर नाम दे दें तो वो हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पे हमें प्रॉपर नाउन करना है। तो सबसे पहला जो दिया हुआ है बीन्स, पीस, पोटैटोस, तो आपको पता है कि ये सारे क्या हैं, वेजिटेबल्स हैं, यानी कि वेजिटेबल्स में ये सारी चीज़ें बिलोंग करती हैं। लिलीज, रोजेस, ऑर्चिड, ये हमारा फ्लावर्स है। टाइगर्स, लॉयंस, डॉग्स, ये हमारा एनिमल्स की कैटेगरी में आता है, यानी कि एनिमल्स के जनरल नेम में ये सारी चीज़ें आती हैं। रॉबिन्स, ईगल्स, काइट्स, तो ये सारे बर्ड्स के नेम हैं जिसको हम बर्ड्स की कैटेगरी में रख सकेंगे। चीज़ल, सॉ, ड्रिल, ये हमारा क्या है, टूल्स है। अर्जेंटीना, इटली, कनाडा, ये हमारा कंट्री नेम है, यानी कि जो जनरल नेम रहा वो वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स, टूल्स एंड कंट्री। चलिए लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, लैंग्वेज यानी कि व्याकरण, व्याकरण की बात करते हैं, लैंग्वेज की बात करते हैं।
अभी भी हम लोग व्याकरण ही पढ़ रहे थे, लैंग्वेज की ही बात पढ़ रहे थे। अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आपको इस सेंटेंसेस में से वर्ब जो है उसको अंडरलाइन करना है। वर्ब मीन्स वर्किंग वर्ड्स, वर्किंग या एक्शन वर्ड्स जिसको कहा जाए, या डूइंग और सेइंग वर्ड्स को भी हम वर्ब कहते हैं। तो जिस शब्द से किसी काम के होने या ना काम के होने या करने का पता चलता है उसको वर्ब कहते हैं। डूइंग और सेइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। तो चलिए इसमें देखते हैं डूइंग वर्ड्स कौन कौन से हैं। द गर्ल्स डांस्ड एंड द बॉयज रैन, तो यहाँ पे डांस्ड एंड रैन मैंने अंडरलाइन किया है, इट मीन्स इट इज़ अ वर्ब। आर टीचर स्माइल्ड एंड माई मदर सैंग, मेरी माँ मुस्कुराई और यहाँ पे गाई, तो स्माइल एंड सैंग इज अ वर्ब। द एलिफेंट ट्रम्पेटेड लाउडली, ट्रम्पेटेड इज ऑल्सो अ वर्ब। चलिए नेक्स्ट है, सम वर्ड्स कैन टेल अस मोर अबाउट द वर्ब इन अ सेंटेंस, दे आर कॉल्ड एडवर्ब्स। यानी कि एडवर्ब यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि वर्ब प्लस ऐड, यानी कि वर्ब में कोई चीज़ जब हम ऐड करके बोलते हैं उसको हम एडवर्ब कहते हैं। यानी कि जब वर्ब की विशेषता बतानी है, जैसे एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है, इसी तरीके से एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताते हैं। एवरी वन शाउट्स लाउडली, मतलब कि प्रत्येक लोग शाउट्स, अब यहाँ पे हो सकता है एवरी वन शाउट्स, सभी लोग चिल्लाते हैं। लाउडली यानी कि कैसे चिल्लाते हैं, जोर से चिल्लाते हैं। यहाँ पे वर्ब की क्वालिटी को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया, यानी कि जो वर्ब है वो किस तरीके से किया गया, परफॉर्म किया गया, उसी को हम एडवर्ब कहते हैं। द बॉयज रैन क्विकली, लड़का क्विकली यानी कि तेजी से दौड़ा, तो ये क्विकली आपका एडवर्ब हो गया। अब इसी तरीके से चलते हैं। फाइंड द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अब आपको इस सेंटेंस में से वर्ब हमको बताना है। द टीचर स्पोक क्लॉसली टू वन ऑफ द बॉयज, तो स्पोक मतलब हो गया आपका वर्ब, और किस तरीके से, नाराज होते हुए, तो ये क्रॉसली आपका हो जाएगा एडवर्ब। द बॉय स्पोक पोलाइटली टू द टीचर, स्पोक इज अगेन इट इज़ अ वर्ब, बट हाउ इट इज़ परफॉर्म, पोलाइटली इट इज़ एडवर्ब। द डॉग एट हिज डिनर क्विकली, तो एट आपका है वर्ब, एंड कैसे उसने खाया, क्विकली, जल्दी से खाया, इट इज़ एडवर्ब। द बॉयज मार्च स्मार्टली, मार्च आपका वर्ब है, और एड स्मार्टली किस तरीके से मार्च किए, स्मार्टली मार्च किए, तो एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट आपका जो है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, अंडरलाइन द वर्ब इन द सेंटेंस बिलो, देन फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द एडवर्ब गिवन अबव। अब यहाँ पे कुछ आपको वर्ड दिया गया था, इसमें आपका वर्ब दिया हुआ है, लेकिन आपको एडवर्ब इसमें फिल करना था। यस्टरडे आई मिस द बस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नियरली मिस द बस। गो टू द शॉप एंड बाय सम राइस, तो यहाँ पे हम मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है क्विकली, मतलब जल्दी से जाओ और दुकान से राइस खरीद कर लाओ। द चिल्ड्रन प्लेड हैप्पीली ऑल मॉर्निंग, माई मदर कैन ईजिली क्लाइम ऑन दैट हाई स्टूल। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एडजेक्टिव से एडवर्ब बना है, तो एडजेक्टिव जो भी होता है वो नाउन की विशेषता बताता है, और एडवर्ब जो होता है वो हमेशा वर्ब की विशेषता बताता है। ठीक है, तो चलिए आई थिंक आपको ये जो लेसन प्लान मैंने बताया वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा, आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो क्वेश्चन आंसर एंड ऑल द बुक एक्सरसाइज, प्लीज़ डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।